दोस्तों, एक ऑपरेटर, एक मास्टर ड्रोन और उसके साथ 49 स्लेव ड्रोन्स, एक सिग्नल और दुश्मन पर 50 स्वार्म ड्रोन्स की ब्रिगेड का एक साथ हमला। डीआरडीओ भारतीय सेना को कुछ ऐसे ही स्वार्म ड्रोन पावर से लैस करने की योजना पर काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ ने अपने इस मिशन को तेज कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि भारत को ड्रोन वॉरफेयर में खुद को लगातार एडवांस और अप टू डेट रखना होगा और इसी वजह से डीआरडीओ ने एक स्पेशल स्वार्म ड्रोन क्लस्टर का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया है। और दोस्तों, खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को डीआरडीओ खुद नहीं बना रहा है, इसके लिए उसने टेंडर निकाला है। डीआरडीओ के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी टीडीएफ के तहत जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को मांगा गया है। इसमें केवल स्टार्टअप्स, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कंपनीज ही शामिल हो सकती हैं। पीएसयू यानी सरकारी कंपनियों को इस टेंडर से बाहर रखा गया है। यानी डीआरडीओ का फोकस केवल प्राइवेट प्लेयर्स पर है। लेकिन डीआरडीओ ने इसके लिए कुछ कंडीशंस लगा रखी और जो कंडीशन उसने लगा रखी है, जो पैमाना सेट किया है, वो बता रहा है कि प्रोजेक्ट कितना ज्यादा घातक होने वाला है। इसे स्टेबल ड्रोन क्लस्टर कहा जा रहा है। इसमें एक मास्टर ड्रोन होगा और कम से कम 49 स्लेव यानी सहायक ड्रोन होंगे। ये ड्रोन एक दूसरे से सिर्फ 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उड़ेंगे। 20 मीटर प्रति सेकंड की तेज हवा और 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर भी तीनों एक्सिस यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ये एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के दायरे में अपनी जगह को बनाए रखें। यानी ये ड्रोन बिल्कुल क्लोज रहेंगे, आसपास रहेंगे। अब आपस में इतनी कम दूरी होने का मतलब है कि भाई एक जरा सी चूक और ये ड्रोन आपस में टकरा जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डीआरडीओ ने अपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में इस तरह की गलती सुधारने के लिए केवल 500 मिली सेकेंड का समय देने की बात कही है। खास बात यह है कि इन 50 ड्रोन के समूह को केवल एक ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। वो मास्टर ड्रोन को सिग्नल देगा और मास्टर ड्रोन से सिग्नल बाकी के ड्रोन्स को अपने आप चले जाएंगे। डीआरडीओ की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में बताया गया है कि हर ड्रोन 500 से लेकर 2 किलोग्राम तक यानी 500 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी करेगा। इसकी एंडोरेंस कम से कम 30 मिनट्स की होनी चाहिए। डीआरडीओ को ऐसा सिस्टम चाहिए जिसे फास्ट डिप्लॉयमेंट किया जा सके। इसी वजह से केवल 15 मिनट में रिचार्ज और अनपैकिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए केवल 5 मिनट का समय दिया गया है। डीआरडीओ इस ड्रोन क्लस्टर को जैमिंग प्रूफ बनाना चाहता है। इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर यानी ईसीसीएम फीचर्स की भी मांग की गई है। इसमें एस बैंड, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड या सी बैंड में काम करने वाले 5 किलोमीटर के जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन लिंक की डिमांड है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 किलोमीटर की रेंज तक में अगर जैमर लगे हों, नेटवर्क या कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा हो, तो भी ये सभी ड्रोन्स काम करें और जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन लिंक के जरिए अपने मिशन को पूरा कर सके। इसके अलावा डीआरडीओ ने हाई प्रिसीजन नेविगेशन, स्वार्म इंटेलिजेंस, कंट्रोल एल्गोरिदम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल करने की डिमांड्स की हैं। डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट में 70% कंटेंट के इंडिजिनस यानी स्वदेशी होना कंपलसरी कर दिया है। इसके साथ ही उन देशों के कंपोनेंट्स के इस्तेमाल पर भी रोक है जो भारत के विरोधी खेमे में है। मतलब सीधा सीधा भैया चाइना का कंपोनेंट यूज नहीं करना है। डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी तय की हुई है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और फंक्शनल टेस्टिंग के लिए 12 महीने का टाइम है और क्वालिफिकेशन, ट्रायल्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्रोजेक्ट क्लोजर 24 महीने का वक्त दिया गया है। यानी डीआरडीओ भारतीय सेनाओं को ना केवल एक एडवांस जैमिंग प्रूफ स्वार्म ड्रोन ब्रिगेड से लैस करने वाला है, बल्कि देखना यह है कि ड्रोन बनाने वाले जो भारत के कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं और कौन कौन सी एमएसएमईज हैं जो इस रेस में हिस्सा ले सकती हैं और किन है इस हाईटेक स्वार्म ड्रोन क्लस्टर को बनाने का ऑर्डर हासिल होता है। और इसका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है क्योंकि डिमांड कम नहीं होने वाली बल्कि बढ़ने वाली है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।